जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शर्मा जी की पाठशाला में। आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत में मनाए जाने वाले कुछ एक फेस्टिवल्स के बारे में बताऊंगा। इन फेस्टिवल्स के बारे में जानकारी आप लोगों को शेयर करूंगा। सबसे पहले गरबा फेस्टिवल। गरबा फेस्टिवल गुजरात का एक मुख्य त्योहार है जिसको हिंदुस्तान के अंदर और अन्य जगहों पर भी मनाया जाता है। ये 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में मनाया जाएगा। ये एक फोक डांस डांडिया के रूप में नृत्य होता है जिसको नवरात्रि यानी के ड्यूरिंग द 9 नाइट्स दुर्गा माता को समर्पित ये त्योहार मंत्रोपचार, संस्कृति, व्यापार, मेलजोल, कोऑर्डिनेशन, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र यानी के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार, ढोल, नगाड़े, ढोलक, ड्रम्स बजाए जाते हैं। ये हिंदू परंपरा का एक मुख्य त्योहार है। इसमें जो मेल डोमिनीज हैं, जो मेल पार्टिसिपेट करते हैं और फीमेल पेयर में करते हैं, जिसको एक डांडिया वुडन स्टिक डांडिया ग्रुप डांस है जो बहुत ही हाई एनर्जिक डांस है। और जो इसमें मेल ड्रेस पहनते हैं उसको बोलते हैं केडीयू, और फीमेल्स जो ड्रेस पहनती हैं उसको बोलते हैं चनिया चोली या घाघरा। और ये नवरात्रि के दिनों में संध्या काल पूजा करने के बाद लेट नाइट्स तक इसमें ग्रुप्स सॉन्ग्स की प्रतियोगिताएं भी होती हैं, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कंसोलेशन प्राइज दिए जाते हैं। गुजरात में बहुत ही बढ़ चढ़कर लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। गरबा फेस्टिवल जो अन्य जगहों पर भी मनाया जाता है, गुजराती डांस, गुजराती बोली, गुजराती मंत्रोपचार बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन करने के बाद एक हमारे सभी लोगों को मोटिवेशन देता है और एक साथ ग्रुप में काम करने की जो इच्छा है उसको बढ़ाता है। इसमें सभी युवा वर्ग बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये त्योहार बहुत अच्छा और अच्छे तरीके से मनाया जाता है। अगला फेस्टिवल दुर्गा पूजा फेस्टिवल, जो गरबा फेस्टिवल से ही कनेक्टेड जैसे है, जिसमें हिंदू परंपरा के अनुसार दुर्गा माता की पूजा की जाती है, जिसे बड़ी बड़े पंडाल, बड़ी बड़ी चौकियों और बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में अच्छे तरीके से देवी माँ के रूप में सजाकर इस त्योहार को मनाया जाता है। ये त्योहार अपने आप में विजय मीन्स विक्ट्री का लिए भी जाना जाता है, और ये बहुत ही पुरानी परंपरा यानी कि ओल्ड ट्रेडिशन फेस्टिवल है, जिसे विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। इसे शारदीय पूजा, महापूजा भी कहते हैं। इस फेस्टिवल का उल्लेख ऋग्वेदा में मिलता है और ये 11वीं-12वीं शताब्दी से चला आ रहा है। इसमें दुर्गा माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें
प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद घंटेति कूष्मांडति चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तम काल रात्रि च महागौरी च अष्टकम नवमी सिद्धिदात्री नव दुर्गा प्रति कीर्तित। यानी के महागौरी दुर्गा माता के लिए दुर्गा पूजा फेस्टिवल पूरे देश में बढ़ चढ़कर मनाया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको झांझी मैया के रूप में मनाते हैं। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है, जहां लेडीज सिंदूर खेला के रूप में भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम अरेंज करती हैं। पूरे देश में दुर्गा पूजा का अंत विजयदशमी यानी के दशहरा के दिन होती है। दशहरा के बड़े बड़े मेले भी देश में लगाए जाते हैं। ये सभी वर्गों को एक साथ मिलजुल कर पुरानी परंपराओं को, संस्कृति को अच्छे से निभाने के लिए भी जाना जाता है। जय माता दी। ब्रह्मोत्सवम फेस्टिवल श्री वेंकट स्वामी वारी ब्रह्मोत्सवम फेस्टिवल आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में तिरुपति मंदिर यानी के हिंदू फेस्टिवल है, जिसका कार्यक्रम 9 दिनों तक चलता है, जिसमें नाच गाना यानी कि डांस, संगीत प्रतियोगिताएं, म्यूजिक और एलिफेंट्स, हॉर्सेस एनुअली ये फंक्शन मनाया जाता है, जिसमें भगवान ब्रह्मा के पूजा की जाती है। इसको अर्थ कंडक्ट फेस्टिवल के रूप में भी मनाया जाता है, जिसमें अच्छे तरीके से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं और इन जुलूसों में पुराने परंपरा के अनुसार वाद्य यंत्र और सभी लोगों का एक साथ काम करना और बहुत अच्छे से एक पुरानी परंपरा को निभाने का प्रचलन है। फ्लोट फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये 17वीं शताब्दी से मदुरई तमिलनाडु के मीनाक्षी अम्माम टेम्पल, जिसमें पार्वती माता की पूजा होती है, जो एक वैगई नदी के किनारे 5 किलोमीटर फैली झील के किनारे में मनाया जाता है, जिसमें विनायक राजा पवित्र मूर्ति सुंदरेश्वर मीनाक्षी माता की पूजा करके इस त्योहार को मनाते हैं। इसमें लाइटिंग लैंप्स मीन्स कंडील के द्वारा सजावट की जाती है और फेरी लाइट्स, ऑयल लैंप्स ये जलाए जाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इस फेस्टिवल को तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये भी अपनी पुरानी संस्कृति को मनाने के लिए, जानने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और पार्वती माता जो शिव भगवान की अर्धांगिनी है, उनकी पूजा इस फ्लोट फेस्टिवल ऑफ इंडिया में होती है। कुरुक्षेत्र फेस्टिवल नॉन एज ए गीता जयंती समारोह मीन्स महाभारत युद्ध जो कुरुक्षेत्र हरियाणा में लड़ा गया था और गीता जो ग्रंथ है उसकी उस दिन रचना की गई थी भगवान के द्वारा। उसके गीता ग्रंथ के जन्मदिन के रूप में भी इसको मनाया जाता है और कौरव और पांडवों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए ये पुरानी परंपरा आज भी जारी है, जिसमें गीता ज्ञान दिया जाता है। ये 7 दिनों तक ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र हरियाणा जो
दिल्ली चंडीगढ़ रोड पे है। नवंबर दिसंबर के माह में हर वर्ष बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें देश विदेश के लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। ये फेस्टिवल भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए हुए ज्ञान के बारे में भी जाना जाता है। लासुंग फेस्टिवल सिक्किम प्रदेश में न्यू ईयर दिसंबर माह में हर साल इस फेस्टिवल के द्वारा मनाया जाता है, जिसको भूटिया और लेपचास जनजाति, जो वहाँ की प्रसिद्ध जनजाति हैं, वो मनाते हैं। ये फंक्शन 18 दिनों तक वार्षिक रूप से मनाया जाता है। इसको नामसूंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसको तिब्बत के न्यू ईयर के फंक्शन से लिया गया है। ये सिक्किम के फोदोंग एंड रूमटेक मॉन्स्ट्रीज में मनाया जाता है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल और भूटान भी इस कार्यक्रम को मनाते हैं, जिसमें भगवान को गुरु उग्गेन शिफट स्पेशल टाइप का एक अल्कोहल है, जो भगवान को भोग के रूप में दिया जाता है, जिसका मीनिंग बुराइयों का अंत से भी लिया जाता है। और ये लासुंग फेस्टिवल वहाँ की परंपरा को, सिक्किम प्रदेश की परंपरा को बढ़ चढ़कर दर्शाता है, और वहाँ देश से आने वाले पर्यटक, विदेश से आने वाले पर्यटकों को लुभाता है। वहाँ की संस्कृति को जीवित रखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। खजुराहो डांस फेस्टिवल मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग इंटरनेशनल रूप से प्रत्येक वर्ष एक डांस फेस्टिवल का आयोजन करता है, जो खजुराहो जिला छतरपुर मध्य प्रदेश में अरेंज किया जाता है, जिसमें अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी और विश्व प्रसिद्ध संगीतकार पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें कई भारतीय नृत्यों का समावेश, जैसे कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथकली, एक ओपन एयर ऑडिटोरियम में, जो चित्रकूट मंदिर, जिसे विश्वनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, में आयोजित किया जाता है। दिसंबर माह में इसके सर्कुलेशन जारी किए जाते हैं, और फरवरी में माह में इसका आयोजन होता है। ये आयोजन 7 दिनों तक चलता है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार का संस्कृति विभाग बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करता है, और देसी विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ भारतीय संस्कृति को और भारतीय नृत्यों को बहुत अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। देव दीपावली फेस्टिवल दिवाली का त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार देव दीपावली त्योहार, जो वाराणसी के 5 गंगा घाटों पर मनाया जाता है, ये फर्स्ट टाइम 1985 में मनाया गया। तब से लगातार इस फेस्टिवल को
वहाँ पर आयोजित किया जाता है, जिसमें फेस्टिवल ऑफ लाइट ऑफ गॉड, शिव पूजा, गंगा आरती की जाती है, जिसमें फायर क्रैकर्स, पटाखे चलाए जाते हैं, लाइट शो होते हैं, रंगोली सजाई जाती है, दिए जलाए जाते हैं, स्नान आदि किया जाता है, जिसका मेन फंक्शन प्रबोधनी एकादशी के दिन होता है। और वाराणसी में इस फंक्शन को आयोजित करने के लिए जो स्पिरिचुअल फंक्शन मीन्स भजन कीर्तन होता है, वहाँ पर अपने भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, एनसीसी, नेवल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लाखों लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और वहाँ पर भगीरथ शौर्य सम्मान का भी वितरण किया जाता है। शरद नवरात्रि फेस्टिवल ये 9 नाइट्स से भी कनेक्ट होता है, जिसमें प्रार्थना, ड्रामा, रामलीला सब आयोजित किया जाता है और भारतीय संस्कृति और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को देश विदेश से आए हुए पर्यटकों को लुभाने के लिए संस्कृति और हिंदुस्तान की झलक दिखाई देती है। ऐसे लगता है मानो स्वर्ग ही धरती पर उतर गया हो। देव दीपावली फेस्टिवल बहुत अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मनाया जाता है। सनबर्न फेस्टिवल जो देश के सदर्न साइड में यानी दक्षिणी भाग में जैसे पूना, गोवा में मनाया जाता है। ये कार्यक्रम 2-3 दिनों तक ही आयोजित किया जाता है, जिसमें डांस और म्यूजिक का कार्यक्रम अरेंज किए जाते हैं। इसमें वेस्टर्न कल्चर के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का अच्छे तरीके से प्रदर्शन किया जाता है। ये दिसंबर माह में आयोजित होता है। मारवाड़ फेस्टिवल जोधपुर, राजस्थान के राजाओं महाराजाओं की शान जोधपुर सिटी में मारवाड़ फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, जो 2 दिन चलता है, जिसको जून माह में आयोजित किया जाता है। इस फेस्टिवल को मांड फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें पगड़ी के बांधने का कंपटीशन मेहरानगढ़ फोर्ट, उम्मेद भवन में किया जाता है, जिसमें राजपूत राजाओं की, राजपूत विजेताओं की आन बान शान के लिए फोक म्यूजिक, किंग ट्रेडिशन दर्शाया जाता है। इस फेस्टिवल में वहाँ के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जोधपुर जो अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी मशहूर है, इस फेस्टिवल में आए हुए देश विदेश के पर्यटकों का मन लुभाने के लिए और मेहमान नवाजी का अवसर जोधपुर सिटी बहुत अच्छे तरीके से आयोजित करता है। दशहरा फेस्टिवल, दशहरा त्योहार जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार को बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत के लिए भी जाना जाता है, जिसमें मेले लगते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, रंगारंग कार्यक्रम होते हैं और रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी जलाए जाते हैं। भारत देश में प्रसिद्ध दशहरे इन जगहों पर भी मनाए जाते हैं, जैसे दादर के फूल मार्केट मुंबई में बहुत अच्छा दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है।
राजस्थान के कोटा में भी बहुत प्रसिद्ध दशहरा मेला लगता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी बहुत ही अच्छा दशहरा पर्व मनाया जाता है। कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली मीन्स द हिमाचल प्रदेश में मनाए जाने वाला त्यौहार बहुत ही प्रसिद्ध है, जो अपनी ओर देसी विदेशी पर्यटकों को खींचने के लिए भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पुरानी मान्यताओं के अनुसार दशहरा पर्व मनाया जाता है और कर्नाटक के मैसूर में बहुत प्रसिद्ध दशहरा पर्व और मेला आयोजित किया जाता है और वेस्ट बंगाल के कोलकाता में भी दुर्गा पूजा कम दशहरा का पर्व बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। ये दशहरे के मेले बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पूरे जब तक बच्चे बड़े होते हैं तब तक उन मेलों में खाने पीने की वस्तुएं, खरीदने के खिलौने और वस्त्र आदि खरीदने के लिए वो बड़े होने के बाद भी इन मेलों की याद अपने दिलों में संजो कर रखते हैं। भारतीय कला त्योहार मीन्स इंडिया आर्ट फेस्टिवल, जिसे वर्ष 2011 से नई दिल्ली में शुरू किया गया। यह फेस्टिवल त्यागराज स्टेडियम में आयोजित किया जाता है, जिसमें देश विदेश से आने वाले कला प्रेमी, डीलर्स, खरीदार, कलाकार, इंटीरियर डिजाइनर एक ही छत के नीचे आकर अपना सामान का प्रदर्शन करना, खरीदारी करना के रूप में ये मेला जाना जाता है, जिसमें फैशन डिजाइनर्स, स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट्स अपना नए डायलॉग फॉर कोलैबोरेशन, नए वस्तुओं का बनाने के बारे में, उनकी खरीदारी करने के बारे में, ये सब आदान प्रदान कला प्रेमी आपस में इस फेस्टिवल के दौरान करते हैं। देश की राजधानी में आयोजित किया जाने वाला ये एक मुख्य फेस्टिवल है। देश में आयोजित होने वाले इन त्योहारों के माध्यम से हमारे बच्चे, बूढ़े और जवान सभी कुछ ना कुछ सीखते हैं। स्पेशली युवा वर्ग को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, जिन्हें शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अपने नए नए इनोवेशन करने के लिए, नए विचार, इनोवेटिव आइडियाज देखने के लिए और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए जानकारी इन त्योहारों के माध्यम से मिलती है। आज की इस वीडियो क्लिप में अगर ये जानकारी आप सबको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।